अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। पता लिखवाने के बाद वो शख्स उसी शान बेनियाजी से वापस मुड़ गया। फिर एक लम्हे के लिए उसने मुड़कर देखा और बोला, परसों दोपहर यहाँ चले आना, किसी को तुमसे मिलना है। हमारे पास तो बस ये पैगाम था तुम्हारे लिए, सो तुम्हें दे दिया। इतना कहकर वो तेज़ी से आगे बढ़ गया। मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए लोग हैरत से उसकी समझ तक रहे थे। चंद लम्हों बाद जब मेरे होशान बहाल हुए तो मैंने उसके पीछे दौड़ लगा दी, मगर उससे ना मिलना था ना ही मिला। कई लोगों से पूछा लेकिन सब के सर नफ़ी में हिल रहे थे। इंजन की तेज़ सीटी इस बात का ऐलान कर रही थी कि ट्रेन रवानगी के लिए तैयार है। मैं तेज़ी से गाड़ी की तरफ बढ़ा। सफ़र था कि ख़त्म होने का नाम ना ले रहा था। सारी राह वही अजनबी ख़यालों का मरकज़ रहा। खुदा खुदा करके कराची का स्टेशन नज़र आया। मेरे मदाओं की एक कसीर तादाद स्टेशन पर मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। जल्द ही मुझे स्टेशन पहुंचा दिया गया, जहां 3-4 रोज़ के लिए मेरी रिहाइश का बंदोबस्त किया गया था। 18 घंटे की तोइल मुसाफत और फिर उस अजीब व गरीब वाक़े ने मेरे हिसाब शल कर दिए थे। चुनाचे मैंने मौका गनीमत जाना और बिस्तर पर दराज हो गया। रात किस तरह गुजर गई पता ही ना चला। सुबह जब आँख खुली तो काफ़ी दोपहर हो चुकी थी। उस रोज़ बाद 10 दोपहर एक मजलिस अदब में शमूलियत की। उसी रात एक किताब की रहनुमाई की तकरीब भी अटेंड की। बस इतने से काम के लिए मुझे इतना लंबा सफ़र करना पड़ा था। अगली सुबह मैंने होटल से टैक्सी ली। मेरा इरादा बच्चों और बहू के लिए ख़रीदारी करने का था। फिर मुझे वो मलंग नुमा शख्स याद आ गया। तजस्सुस ने मुझे टैक्सी का रुख दिए गए पते पर मोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अब मेरी मंजिल वही कब्रिस्तान था। मैं यूं ही कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, ऐसा महसूस हुआ जैसे शकिस्ता कब्रें मेरे इस्तकबाल के लिए खुल गई हों। खौफ और तजस्सुस मुझे कब्रिस्तान के ऐन वस्त में ले गए। एक मर्तबा मुझे अपनी हमाकत पर हंसी भी आई कि एक दीवाने के कहने पर मैं यहाँ चला आया। मैंने इरादा किया कि अगले 10 मिनट तक कोई ना आया तो मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन अगले ही लम्हे मुझे अपने अकब से आवाज़ आई, हयात बेग। आने में बहुत देर कर दी। खून की गर्दिश मुझे अपने जिस्म में रुकती हुई महसूस हुई। बेसाख्ता मेरी गर्दन उस जानिब मुड़ गई जहाँ से आवाज़ आई। इस कदर ताख़ीर कर दी आने में, मोहताजी में भी नवाबी करते हो। मैं कुछ भी ना समझा, बस इतना कहा, जी मैं समझा नहीं। मेरे सवाल का जवाब मेरी जानिब देखे बगैर इस बेनियाज़ाना अंदाज में दिया गया, सुनो, तुम्हारे लिए सवाल करने का इख्तियार नहीं, तुम्हें सिर्फ अमल करने का हुक्म है। ये लो और इसे घर जाकर रख लेना। जब दोबारा सामने आ जाए तो पहन लेना। अगर ऐसा करोगे तो भले में रहोगे। वो पुरस्रार शख्स इतना कहकर एक अंगूठी मेरे हाथ में थमाकर बोला, जाओ, अब तुम्हारा मज़ीद यहाँ रुकना मौजू नहीं। एक लम्हे के लिए मुझे अपना दिमाग मऊफ होता महसूस हुआ। ज़रा हवास बहाल हुए तो मैंने उस अजनबी की तलाश शुरू की, मगर पहले अजनबी की तरह ये भी दोबारा नज़र ना आया। मैं बोझल कदमों से होटल के कमरे में दाखिल हुआ। चुनाचे मैंने अपनी कैफियत पर काबू पाने के लिए अपना अधूरा नावल मेज़ पर रखा और अपनी सोचों को कलम के हवाले कर दिया। रात जैसे तैसे गुजर गई। कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आया। दिन चढ़ते ही सबसे पहली बुरी खबर सुनने को मिली, जिससे तारिक और शैला के आवाज़ मुअत्तल हो गए। हुआ यूं कि शार किसी बुज़ुर्ग के उर्स में शिरकत के लिए रवाना हो गया है और 2-3 दिन से पहले उसकी वापसी का कोई इम्कान ना था। दूसरे हालात में तो शायद इस बात का तारिक और शैला पर ज़्यादा असर ना होता, मगर ऐसे वक्त में जब दोनों की तमाम उम्मीदें शार्क से वाबस्ता थीं, शार्क का अचानक चले जाना उनके लिए बिल्कुल ऐसा था जैसे आंधियों की ज़िद में बेछत मकान
طارق اور شیلا باغ میں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اچانک شیلا نے خاموشی کو توڑا اور گویا ہوئی، معلوم نہیں کس گناہ کی سزا کاٹ رہے ہیں ہم، میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں اس چڑیل کا منہ نوچ لوں۔ طارق اس کی سادگی پر مسکرا اٹھا، گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا، ہم ساتھ تھے اور ساتھ رہیں گے، کبھی نہیں۔ طارق کے پہلو سے منحوس آواز آئی، تم اب کسی کے نہیں، صرف میرے ہو، اور نہ ہی کسی میں اتنی طاقت ہے جو تمہیں مجھ سے چھین لے۔ اور سنو، اگر تم نے مجھ سے الگ ہونے یا کسی اور کے قریب جانے کی کوشش کی تو میرا صبر بے قابو ہو جائے گا، تمہیں ہر طرف اپنوں کے ٹکڑے بکھرے نظر آئیں گے، سمجھے؟ بکو نہیں، طارق نے بفر کر کہا، کیوں ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے تم نے؟ مجھے نفرت ہے تم سے، تمہاری صورت سے، تمہاری باتوں سے۔ میں کبھی بھی تمہارا نہ تھا اور شاید کبھی بھی تمہارا نہ ہو سکوں۔ جاؤ، تم سے جو ہو سکے کر لو۔ تم طارق کے مردہ وجود کو تو اپنی طاقت کے بل پر حاصل کر سکتی ہو، مگر اس کی محبت، اس کی روح کبھی تمہارے دسترس میں نہیں۔ بس طارق، اب بس کر دو، تم نے میری محبت کی اس قدر تذلیل کی ہے کہ تمہیں لاکھ چاہنے کے باوجود میرے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی۔ نارا دیوی کے جذبات سے بوجھل روندی ہوئی آواز نے شیلا اور طارق کے دلوں میں خوف کا دریا موجزن کر دیا تھا۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی، اس کی آہیں اس کے غیظ و غضب کی خوب ترجمانی کر رہی تھیں۔ پھر ہارے ہوئے جواری کی طرح وہ سایہ طارق کے پہلو سے اٹھا اور دیوار کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کے چلنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ہر چیز کو جلانے کا ارادہ کر چکی ہو۔ طارق کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ دیوانہ وار سائے کے پیچھے بھاگا۔ اس سے پہلے کہ سایہ دیوار سے گزرتا، طارق زور سے چلایا، رک جاؤ۔ سایہ ایک جھٹکے سے رکا، اور اس سے پہلے کہ طارق کچھ کہتا، سایہ خود ہی بول اٹھا، اب آخری موقع ہے تمہارے پاس، بہت بول لیتے ہو نا تم، اب کر کے دکھانے کا وقت ہے۔ جاؤ، جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لاؤ۔ آج رات میں پھر آؤں گی یا تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا لوں گی، ورنہ سب کچھ برباد کر دوں گی۔ تم اگر میرے نہیں تو کسی کے بھی نہیں ہو سکتے۔ جاؤ، تمہارے پاس آج شام تک کی مہلت ہے۔ آج میں تمہیں بتاؤں گی کہ میری طاقت کیا ہے۔ آج تک میں محبت کے ہاتھوں مجبور تھی، لیکن تم نے آج مجھے احساس دلا دیا کہ جو مانگے نہ ملے اسے چھین لو۔ یاد رکھنا، آج میں تمہیں چھیننے آ رہی ہوں، اور اگر تم نے پس و پیش کی تو تمہارے ہر عزیز کی لاش ہوگی میرے قدموں تلے۔ جاؤ، بلا لو کسی کو اگر بلا سکتے ہو۔ نارا دیوی پیچھے سے وار نہیں کرتی۔ جاؤ، آج میں تمہارے ہر چاہنے والی کی سانسیں گننے والی ہوں۔ اس کا زہریلا لہجہ اس کی وحشت و فرعونیت کی عکاسی کر رہا تھا۔ طارق کے اوسان خطا ہو چکے تھے، سایہ تو ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا، مگر دھوپ کی تمازت میں بھی طارق کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ شیلا اب اس کے قریب آ چکی تھی، شاید وہ سب کچھ سن چکی تھی۔ پھر دونوں جانے کب تک بیٹھے سوچتے رہے۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ یہ بات سب سے کہہ دی جائے، چاہے مذاق اڑے یا طنز ہو، مگر انہیں یقین تھا کہ آخر سچائی خود کو منوا لے گی۔ طارق اور شیلا تمام مہمانوں کے سامنے آج دن کو ہونے والا واقعہ سنا رہے تھے۔ اس کے پہلے حالات کا خلاصہ انہوں نے مختصراً بیان کر دیا تھا۔ خوش قسمتی سے مرزا صاحب کے برادر نسبتی عبدالقیوم صاحب ان باتوں پر یقین رکھتے تھے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے راہ نکالنا تھا۔ اس کام میں بھی عبدالقیوم صاحب پیش تھے۔ نوجوان مہمانوں میں عبدالقیوم صاحب کی بیٹیاں امبر اور سحر بھی کافی حد تک ان باتوں پر یقین رکھتی تھی، جبکہ باقی نوجوانوں کے نزدیک یہ صرف ایک وہم بلکہ ایک بکواس تھی۔ طارق اور شیلا کی باتوں میں سب سے بڑا وزن انجم کی موت اور فرحاد علی کی خوفناک شکست تھی۔ دونوں کے لہجوں کی سنجیدگی بھی ان کی سچائی کی غمازی کر رہی تھی۔ ان سب کے باوجود یہ سب کچھ
कम अज़ कम नौजवान मेहमानों के लिए नाकाबिले यकीन था। एक तरफ शैला और तारिक को आने वाली रात का खौफ था, तो दूसरी जानिब नौजवानों को रात का बेचैनी से इंतज़ार था। अब्दुल कयूम साहब वहम व यकीन के दरमियान जहां आने वाली रात का इंतज़ार कर रहे थे, वहीं उन्होंने इस सूरत हाल से निमटने का बंदोबस्त भी करना था। चुनाचे शाम से पहले ही वो निकल खड़े हुए। रात बीत रही थी। घर के तमाम अफराद एक कमरे में जमा थे। खौफ और इश्तियाक ने उनके चेहरों पर बेचैनी बिखेर दी थी। तारिक और शैला को सबसे ज़्यादा इंतज़ार अब्दुल कयूम साहब का था। शार्क के बाद उनकी उम्मीद की आखिरी किरण अब्दुल कयूम साहब थे। सब की आंखें चश्म भरा थीं। आखिर अब्दुल कयूम साहब घर में दाखिल हुए। उनके साथ एक नूरानी शख्सियत मौजूद थी, जिसका तारुफ अब्दुल कयूम साहब ने यूँ करवाया, ये सूफ़ी साबिर साहब हैं। अब्दुल कयूम साहब मज़ीद वज़ाहत करते हुए बोले, मुझे यकीन है कि इनकी मौजूदगी में कोई साया या असेबी कुव्वत हम पर असर अंदाज नहीं हो सकती। तारिक और शैला को किसी हद तक इत्मीनान हो गया था। दूसरे लोगों के चेहरों से भी आया था जैसे वो काफ़ी हद तक पुरुमीद हैं। फिर वो लोग रात के मार्के की तैयारियों में मशगूल हो गए। ड्राइंग रूम से सोफ़े उठा दिए गए थे। सब ने कालीन पर नशिस्त का एहतमाम किया। इशा की नमाज भी सूफ़ी साहब की अकामत में सब ने मिलकर अदा की। आधी रात गुजर चुकी थी। कमरे में आवीज़ा वाल कलाक 12 बजने का ऐलान कर रहा था। सूफ़ी साहब की तस्बीह गर्दिश में आ चुकी थी। दानों की हरकत के साथ ही नताइज भी रुनुमा होने लगे। अचानक वो सितमगर फिर ज़ाहिर हो गई। दहशत की मलका का अंदाज इस मर्तबा भी निराला था। अचानक सूफ़ी साहब के सामने अंधेरे की दीवार तन गई, जिसमें से 2 सुर्ख अंगार की मांद आंखें घूर रही थी। यूं महसूस होता था सयाह चादर पर अंगारे रख दिए गए हों। फिर तारीखी ने पुकारा, कौन हो तुम? क्यों इन लोगों की जगह मरने चले आए हो, हकीर कीड़े? सूफ़ी साहब ने उस तल्ख कलामी को यकसर नज़रअंदाज करते हुए मुकम्मल सुकून से जवाब दिया, हर शय अपनी जगह अच्छी लगती है। तुम अपनी दुनिया में खुश रहो, इन लोगों को इनकी दुनिया में खुश रहने दो। कुदरत के कवानीन से टकराना सरासर नादानी है। तुम खुद को अजियत दे रही हो और इन मासूम लोगों को भी। जाओ, इनकी ज़िंदगी से निकल जाओ। तुम्हारा खमीर आग और इनका खमीर खाक, भला तुम्हारा इनका क्या मेल? जाओ, इनके नुकसान की ख्वाहिश तर्क कर दो और ख़ुद भी नुकसान से महफूज हो जाओ। यही सब के लिए बेहतर है। सच्चाई और नारा देवी 2 मुतज़ाद बातें थीं। चुनाचे वो घबरा कर बोली, अपनी हैसियत से बढ़कर बात मत करो। तुम गुस्ताख हकीर इंसान, तुम मुझ पर कभी गलबा नहीं पा सकते। जाओ, अपनी सारी ताकत मुकाबले पर ले आओ और मेरे एक वार का ही जवाब दे दो। देखो, मैं अपना वार करने लगी हूँ। और उसके साथ ही सामने की दीवार आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। हर लम्हे दीवार का रूप बदलता जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे कमरे में मौजूद सब लोग 2 दीवारों के बीच कुचले जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। अब दीवार स्याह पड़ रही थी। फिर उसकी सतह चिकनी महसूस होने लगी। अचानक उस पर नारा देवी की 2 सुर्ख आंखें नमूदार हो गईं। उस लम्हा दीवार बिल्कुल शैला और मेहर के करीब आ चुकी थी। इतना करीब कि शैला उसे हाथ से छू सकती थी। उसकी सांस की रफ्तार इस कदर तेज़ थी कि बयान करना मुश्किल हो गया। फिर अचानक दीवार के दरमियान से एक मुंह नमादार हुआ, जो देखते ही देखते बहुत बड़े अजदे की शक्ल इख्तियार कर गया। कमरे में मौजूद तमाम लोगों के मुंह से खौफ के मारे चीखें निकल रही थीं। शैला खौफ के मारे इधर उधर भाग रही थी, मगर पीछे भी दीवार थी। इससे पहले कि वो फरार की राह तलाश करती, अजदे ने मुंह खोला और शैला को निकल गया। शैला की दिल खराश चीख ने सबको पागल कर दिया। अजदा अपना मुंह बंद कर चुका था। कमरे में मौजूद हर शख्स पर गशी की कैफियत तारी थी। एक सूफ़ी साहब थे जो सजदे में पड़े
اللہ کی مدد طلب کر رہے تھے، پھر رفتہ رفتہ اژدھا غائب ہو گیا۔ دیوار سرکتی ہوئی واپس اصل جگہ پر جا پہنچی۔ کمرے کی تاریکی میں صرف نارا دیوی کے خوفناک کیکے گونج رہے تھے۔